हर व्यक्ति को है कि भाई ईब मारे गांव में खट्टर आके दिखाओ, मारे गांव में खट्टर आके दिखाओ। जा नहीं रहे खट्टर साहब के बाद डर लग गया है के माहौल है, क्योंकि आप सिरसा से जिला अध्यक्ष हैं। दुष्यंत जी के बारे में नहीं कहूंगा, लेकिन दुष्यंत जी का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया था उड़ा। खट्टर साहब वहां पे आपके राज्य में आस का है कि नहीं आ सकते? राजनीतिक लोग जी ऐसे कहते हैं भी जो आए लठ मारो, ये कल को उनके खिलाफ भी लोग लठ लेके खड़े हो जाएंगे, फिर वो कहाँ छिपेंगे। किसान आंदोलन इतना बड़ा माहौल चल रहा है, ये कब खत्म होगा? खट्टर साहब इसको क्यों नहीं समापन की तरफ लेके? जगदीप जी, तो अक्सर मैंने कई बार लगा है कि ऐसा आप कहो भी हो कि मैंने उस शख्स को जिया है और उन्हें तो देखा ही है जो उनके नाम पे आज चल रही राजनीति है। आप ये कहो कि भाई वो एक समय था, दौर था देवीलाल जी का, लेकिन आज आप भाजपा में हैं, कौन सा दौर बढ़िया है? कहीं ना कहीं आप ये मान रहे हैं कि खट्टर साहब थोड़ा सा या तो डिफेंसिंग मोड में है या थोड़ा सा डरे हुए हैं इस माहौल से कि कहीं जाऊंगा तो वहाँ पे काले झंडे दिखाए जाएंगे, इसलिए जाने से डर ही रहे हैं। आज किसान की बात हो रही है, रास्ता तो कांग्रेस तलाश रही है ना, बात किसान की हो रही है जी, लेकिन रास्ता तो कांग्रेस तलाश रही है, पूरा किसानी क्षेत्र है। कुछ लोग ये भी कहें, मैं थोड़ा सा दूसरे टॉपिक पे आ जाता हूं, कुछ लोग ये भी कहें ये जो शोर शराबा है इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे मुख्यमंत्री पंजाबी है। अगर यहाँ पे कास्ट, अगर जाट मुख्यमंत्री होता तो इतना बड़ा आंदोलन नहीं होना था। जगदीप जी, जी आप किस कास्ट से बिलोंग करते हो? मैं तो जी, क्योंकि सबको पता है जगदीप शर्मा हूँ मैं, अगर शर्मा ना लगाता तो मैं ना सबसे बताता। पहला हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन था? डॉक्टर शंकर दयाल जी, प्रभु दयाल, भगवत दयाल। भगवत दयाल, मैं काट दूंगा ये बात। वो काबिल व्यक्ति किसी भी पार्टी का मुख्यमंत्री बन सकता है। इनकी बाप दादाओं की पार्टी है, ये खुद बनते हैं। सारे भैया ना भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जय सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस टाइम रोहतक हूं और रोहतक में मेरे फेवरेट एक राजनीतिक पुरुष आज मेरे साथ बैठे हैं और उनका आज दोबारा सौभाग्य मिला है इंटरव्यू करने का। पहला जब उनका इंटरव्यू करा था तो पूरे उस हल्के नहीं, पूरे उधर के हरियाणा में, उस साइड के हरियाणा में, कौन सा हरियाणा है वो, नॉर्थ है, पता नहीं साउथ है, कौन सा भी हरियाणा है, सिरसा साइड के हरियाणा में पूरा तहल काम माच गया था भाई। ऐसा इंटरव्यू को जब हो गया, उन्होंने कुछ फिर सवाल दिए थे मेरे से, भाई फलाने नेता से पूछिए, वे पूछे वहाँ पे, तब वहाँ पे तहल काम माच गया था। तो आज दूसरी बार वो इंटरव्यू लेने का सौभाग्य मिला है। हमारे साथ हैं आदित्य चौटाला जी। सर प्रणाम। प्रणाम सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जगदीप जी। आदित्य चौटाला जी जो भाजपा के जिला अध्यक्ष सिरसा से हैं और बड़े कद्दावर व्यक्ति हैं। जब खट्टर साहब का रोड शो चला था तो सिरसा उधर का जो चौटाला गांव, उधर का जो क्षेत्र था, सबसे बड़ी रैली, सबसे बड़ा कार्यक्रम जो पूरे हरियाणा में कहीं भी इतनी भीड़ नहीं जमा हो पाई थी, वो यहाँ पे हमारे आदित्य जी ने करी थी। सर कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी। सर तब भी बिल्कुल कूल थे, अभी भी कूल हो, अब तो क्या कुछ कहना है इस कूलनेस के पीछे? टेंशन टूशन नहीं किसी बात? मैं कभी रखता नहीं जी, साधारण लोगों की तरह रहता हूँ। क्या बात है। आदित्य चौटाला जी बड़े कूल, रिलैक्स और सुपर माइंडेड, एक तेज खोपड़ी के इंसान है भाई। और सच बताऊं दिल के साफ हैं, लेकिन सवाल थोड़े से टेढ़े हैं, कसूते हैं, बात कर ले वहाँ आज इस इंटरव्यू से। भाई साहब मैं नू जानना चाहूँ, हर व्यक्ति को है कि भाई ईब मारे गांव में खट्टर आके दिखाओ, मारे गांव में खट्टर आके दिखाओ। जा नहीं रहे खट्टर साहब के बाद डर लग गया है के माहौल है, क्योंकि आप सिरसा से जिला अध्यक्ष हैं। दुष्यंत जी के बारे में नहीं कहूँगा, लेकिन दुष्यंत जी का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया था उड़ा। खट्टर साहब वहाँ पे आपके राज्य में आस का है कि नहीं आ सकते? बिल्कुल, मुख्यमंत्री किसी भी गांव में जा सकते हैं। अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जी, लोगों ने जिता के दूसरी बारी सरकार बनाई है, ये जो आज के परिप्रेक्ष्य में है जी, ये राजनीतिक लोगों ने एक बाउंडर फैलाया हुआ है, कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ के लिए वो लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं देख रहा था कि अरुण नारंग अबोर के एमएलए हैं जी, उनके साथ जो वाक़या हुआ, ये हिंदुस्तान के लिए और हिंदुस्तान की राजनीति के लिए बहुत बड़ा खतरा है।
और वहाँ कांग्रेस की सरकार एमएलएज की सुरक्षा करती है और सिविलियंस की सुरक्षा करती है, अपने प्रदेश के नागरिकों की, और उनके साथ एमएलए के साथ ये व्यवहार है। इसका मतलब पंजाब से सरकार ने, कांग्रेस ने ये देखा भी बीजेपी के एमएलए के साथ जो घटना घटी है उसको मैं निंदा करता हूँ, क्योंकि प्रजातंत्र के लिए ऐसी चीज़ें ठीक नहीं हैं। और जो राजनीतिक लोग जी ऐसे कहते हैं भी जो आए लठ मारो, ये कल को उनके खिलाफ भी लोग लठ लेके खड़े हो जाएंगे, फिर वो कहाँ छिपेंगे। देखो सही बात है। राजनीति ये जो कर रहे हैं, इनको को अपने गरीबान में झांक के देखे कि तुमने सारी उम्र अच्छी राजनीति करी थी, वोटों के लिए तुमने पता नहीं कितने झूठ क्या क्या सपने दिखाए कि थारे छोरे नहीं छोड़ूंगा, सब लगा दूंगा और तुमने ये कर दूंगा। जी आज वो लोग कहीं स्टैंड करते हैं? कौन सा ऐसा व्यक्ति है हरियाणा में या परिवार है जिसने राज ना किया हो, तो उन्हें 100 की 100 सही कर दी। सवाल कृषि कानूनों का बाद में, सवाल है जो आज हालात हैं, इन हालात को किन लोगों ने तैयार किया? पॉलिटिकल लोगों ने, पॉलिटिकल पार्टीज के पास। किसान की तो बात ही नहीं रही। ये तो किसान तो सिर्फ एक मोहरा बनाने का काम किया तो है। ये किसान आंदोलन इतना बड़ा माहौल चल रहा है, ये कब खत्म होगा? खट्टर साहब इसको क्यों नहीं समापन की तरफ लेके जाते? जगदीप जी, हिंदुस्तान बातों से तो चलता नहीं, सरकारें बातों से नहीं चलती। घर अपना आप भी घर चलाते हो, मैं घर चलाता हूँ, घर बातों से नहीं चलता। और ज़िंदगी के दौर ज़िंदगी रफ्तार के साथ बदलते रहते हैं, सदियाँ बदलती रहती हैं। 21वीं से हम और अच्छी टेक्नोलॉजी में आएंगे। कौन सी सरकार ऐसी है जो कानून नहीं बनाती? और देवलाल कहते थे कि मैं कानून बनाने जा रहा हूँ पार्लियामेंट में, हम भेड़ चराने नहीं जा रहे। जी तो भाई चौधरी देवलाल ने कानून बनाए और अब भी कानून ही बन रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि अगर कोई चीज़ लागू हो, उसके आफ्टर इफेक्ट हमें पता लगें, उसमें बदलाव आ जाएंगे। चौधरी देवीलाल जी का आपने जिक्र करा, आप अक्सर, मैंने कई बार लगा है कि ऐसा आप कहो भी हो कि मैंने उस शख्स को जिया है और उन्हें तो देखा ही है जो उनके नाम पे आज चल रही है राजनीति। आप ये कहो कि भाई वो एक समय था, दौर था देवीलाल जी का, लेकिन आज आप भाजपा में हैं, कौन सा दौर बढ़िया है? देखिए, मैं आज भी उनको जी रहा हूँ, आज भी जी रहा हूँ, मैं जी उनके विचारों को जी रहा हूँ। मैं आपसे ही सवाल पूछता हूँ जी, किन लोगों ने मजबूर किया मेरे को इधर आने में? मेरे से सवाल ना पूछो जी, मेरे सवाल किसी से पूछो मेरी। भाई मैं अगर उनको छोड़ के आया हूँ जी, तो कोई ना कोई गलत होगी चीज़। और मैं तो 6 साल पहले आया था, आज आपके सामने है, आज आपके सामने, लोगों के सामने है चीज़ें। फिर भी कहूँगा, देखो परिवार तो आपका ही है, आज मुख्यमंत्री बने हैं। मैं आपके साथ एक परिवार की बात करता हूँ जी। कोई भी आदमी है, अपना रास्ता तलाशता है। आज किसान की बात हो रही है, रास्ता तो कांग्रेस तलाश रही है ना। बात किसान की हो रही है जी, लेकिन रास्ता तो कांग्रेस तलाश रही है। किसान का तो नाम लिया जा रहा है और उस नाम के पीछे गेम कौन खेल रहा है? वो लोग जिनकी ज़मीन ख़त्म हो रही है। सिरसा के अंदर किसान कौन शोर मचा रहा है? जो सिरसा की लोकल पार्टी हैं वो ख़त्म हो रही हैं। तो ये कहा करते थे सिरसा हमारा नाम सिरसा के। चीज़ें वक्त से बदलती हैं, हमें भी वक्त के साथ चलना चाहिए। कोई चीज़ हमें मिल रही है, परिवर्तन के साथ मिल रही है। पहले हम जीपों में घूमते थे, आज हम कारों में घूम रहे हैं, जीपें गायब होगी। तो ये चीज़ें हैं, ये इन चीज़ों के ऊपर किसी पे एक चीज़ को पकड़ने का मतलब क्या होता है? तो दौर कौन सा सही है हमारा? देखिए सुनो, दौर दोनों ही ठीक थे। वो दौर भी ठीक था और जिस रफ्तार से ज़िंदगी चल रही है यह दौर भी ठीक है। कहीं ना कहीं आप ये मान रहे हैं कि खट्टर साहब थोड़ा सा या तो डिफेंसिंग मोड में है या थोड़ा सा डरे हुए हैं इस माहौल से कि कहीं जाऊंगा तो वहाँ पे काले झंडे दिखाए जाएंगे, इसलिए जाने से डर ही रहे हैं। देखिए, ये सिर्फ एक माहौल बनाया जा रहा है, हर लोगों को समस्याएं हैं। आपने कहा है खट्टर साहब को जी सिरसा में आओ? हाँ,
तो होगा कोई प्रोग्राम? हाँ आए, बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे, घूमेंगे। लोगों की तकलीफ़ें हैं, मुख्यमंत्री दूर नहीं करेगा तो कौन करेंगे? और वो मैं कहता हूँ, सवाल सिरसा में भी है, उपचुनाव है अभी, मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहूँगा। जी, आप तैयारी कर रहे हैं वहाँ की? देखिए वो तो पार्टी तैयारी कर रही है, आपकी तरफ से तैयारी पूरी है? ऐसे है, पार्टी जो है वो चुनाव लड़ेगी। मैं तो एक चीज़ कहता हूँ कि वहाँ के जितने भी किसान हैं जी जो आंदोलन में आगे बढ़ चढ़ के नारे लगाते हैं, बयान देते हैं, जी, मैं तो कहता हूँ आप मीटिंग करो, इकट्ठे रहो और एक कैंडिडेट उतारो वहाँ पे इलाहाबाद में। सारी पार्टियों को छोड़ दो, अपना कैंडिडेट जिताओ। आपके सामने पोल आ जाएगी और आपके सामने पता लग जाएगा कि ये राजनीति क्या हो रही है। आज सारे हरियाणा में शोर है। मैं तो कहता हूँ किसान जत्थेबंदी इकट्ठी होके अपना कैंडिडेट उतारो और इलाहाबाद पूरा किसानी क्षेत्र है। कुछ लोग ये भी कहें, हाँ, मैं थोड़ा सा दूसरे टॉपिक पे आ जाता हूँ, कुछ लोग ये भी कहें ये जो शोर शराबा है इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे मुख्यमंत्री पंजाबी है। अगर यहाँ पे कास्ट, अगर जाट मुख्यमंत्री होता तो इतना बड़ा आंदोलन नहीं होना था। जगदीप जी, जी, आप किस कास्ट से बिलोंग करते हो? मैं तो जी क्योंकि सबको पता है जगदीप शर्मा हूँ मैं, अगर शर्मा ना लगाता तो मैं ना सबसे बताता। पहला हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन था? डॉक्टर शंकर दयाल जी, प्रभु दयाल, भगवत दयाल। भगवत दयाल, मैं काट दूंगा ये बात तो। वो कौन थे? जी, उस टाइम शायद देखिए, ज्यादा ना, जातिवाद ना, होगा ना, नहीं। ना, ना, ये सिर्फ हम एक दुष्प्रचार है। अच्छा, कोई भी व्यक्ति, जी, काबिल व्यक्ति, किसी भी पार्टी का वो मुख्यमंत्री बन सकता है। इनकी बाप दादाओं की पार्टी है, ये खुद बनते हैं, ये खुद बनते हैं, चाहे इनके पास कितने भी काबिल लोग हों। जी, ये कहते हैं मुख्यमंत्री भी हम, उप मुख्यमंत्री भी हम, निकाबिल लोग तो बहुत है। क्या इन्होंने डिग्रियां ज़्यादा कर रखी है? वो अनपढ़ लोग हैं इनके पास जो है। सवाल प्रजातंत्र, लोकतंत्र में क्या चीज़ है कि जो व्यक्ति लोगों की सेवा करे, जिन लोगों ने कोई ख्याति प्राप्त की हो, एजुकेशन में की हो, किसी और विषय में की हो, उन लोगों को मौका मिले। इनसे पूछो तुमने कौन सी ख्याति प्राप्त कर रखी है? इलाहाबाद में एक रूमर है, पता नहीं सच है कि झूठ है, कि अर्जुन वर्सेस दिग्विजय चौटाला देखिए, इलेक्शन होगा। अगर मान लेते हैं दिग्विजय जी को मिलती है टिकट, तो क्या वहां पे आदित्य जी यूं ही धुआंधार कार्यक्रम देखिए करेंगे? मैं एक बात कहता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष हूँ जी, उनको टिकट मिलती नहीं है, उनकी घर की है, अगला पर्ची पाड़ के आ जाएगा, उन्होंने किसी से नहीं लेनी जी, होती। जी, अर्जुन चौटाला की घर की टिकट है, जी। तो ये उनका अपना मामला है। हाँ। मैं नहीं इसमें कुछ कहना चाहता। अगर दिग्विजय, मैं ये कहता हूँ कि मुझे जहाँ पार्टी जिम्मेवारी लगाएगी, मैं जिलाध्यक्ष हूँ, वैसे ही मेरी जिम्मेवारी है जिले में, तो मैं अपनी जिम्मेवारी निभा रहा हूँ, आगे भी निभाऊंगा। क्या बात है। अच्छा, अब कह रहे हैं कि भाई ये बहुत बुरा समय है, आज तक तो हमने ऐसा टाइम देखा है नहीं, इतने बड़े किसान आंदोलन हो ही नहीं, ये खट्टर सरकार की नाकामियों के कारण इतना बड़ा, इतने 4 महीने इसको प्लस हो गए, इतने शहीद हो चुके हैं, ये कब मामला सुलझेगा? जगदीप जी एक बात आपको बोलता हूँ मैं, जी, कि किसान का बेटा अफसर नहीं लग सकता, किसान का बेटा सिपाही नहीं लग सकता, किसान का बेटा तहसीलदार नहीं लग सकता। कुछ तो खामियां होंगी ना इस मैं बिल में। उसी पे आ रहा हूँ। जी, खामी इतनी है भी सरकार ने गरीब को उम्मीद दे दी कि तेरा बेटा भी डीसी लग सकता है, एसडीएम लग सकता है, तहसीलदार लग सकता है। आज गांव के अंदर कितने बच्चे नौकरी लग रहे हैं, उनके पिता क्या इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, गरीब मजदूर किसान हैं। अरे उनको कभी सपने में नहीं सोचा था कि यार तुम्हें नौकरी मिलेगी, किसी नेता के पीछे नहीं भागे, किसी पॉलिटिकल पार्टी के नारे नहीं लगाए, घर बैठे बच्चे ने काबिलियत से एग्ज़ाम दिए, उसकी मेहनत रंग लाई, माँ ने हलवा बनाया, बच्चे को खिलाया, पिता राजी, और बच्चा आज नौकरी पे जा रहा है। किसी ने हरियाणा में सोचा था ऐसा होगा? क्यों, किस चीज़ का शोर है? शोर ये नहीं है, ये एक प्रायोजित चीज़ चल रही है। असल चीज़ क्या है कि जो काम हो रहे हैं, जो सिस्टम में करेक्शंस आ रही हैं, करेक्शंस का शोर है। मैंने एक बात लगाया, हो सकता है आप कह रहे हो बार बार कांग्रेस पे प्रहार कर रहे हो। ना, मैं कांग्रेस पे नहीं कर रहा, मैं ऐतिहासिक घटना है। 87 में 85 सीट थी इनेलो की,
आज पहली बार ऐसा हुआ कि इनेलो 0 पे। तो क्या अभय सिंह चौटाला को यूँ नहीं था कि भाई 4 साल और पड़े हैं, मैं 4 साल और विधायक बना रहा हूँ, किसान आंदोलन, उन्होंने भी अपने विधायक पद का आहुति दे दी, वो भी अपना घर में बैठे। तो कहीं ना कहीं तो इस बिल में रोड़ा होगा ना। मैं एक चीज़ पूछता हूँ जी, और बहुत से एमएलएज हैं, उनको भी इस्तीफा देना चाहिए था। बीजेपी के ना दें, जी, औरों को देना चाहिए था। अगर अभय सिंह ने दिया है तो वो खुद चुनाव ना लड़े, त्याग किया उन्होंने। आ जाओ मैदान हो में सकता है वो ये दिखाना चाहते हो मैं दोबारा फिर मैदान में आऊंगा, दम है तो दोबारा जीत के दिखा दूं। देखो एक चीज़ सुनो, अब की बार मैं 10-12 हजार वोट मैं- से जीता हूँ, अब की बार 25,000 से जीतूंगा। मैं एक चीज़ पूछूं, इससे ये भी तो हो सकता है ना कि मेरी- भाजपा की मेरी- डिमेरिट्स दिखें। किन लोगों ने वोट देने हैं? इलाहाबाद के लोगों ने। जी, क्या कसूर है इलाहाबाद के लोगों का? 25 साल विपक्ष में बैठे, जी, उनका क्या दोष है? कम से उन- कम उन- इलाहाबाद के उन- लोगों सुनो, को सुनो। ये तो लगा ना भाई देखो हमारा किसान भाई हमारे साथ आया है। चलो, उनके साथ लगती हल्का है, जी, बिल्कुल साथ लगता हुआ जी, नौर, और उसके सगे साढ़े नौर से चुनाव लड़ते हैं अभिषेक मटोरिया हैं। दिराए इस्तीफा उनसे भी, पार्टी से दिराओ इस्तीफा। आपके साढ़े पे आपका जोर नहीं चलता होगा क्या? इस्तीफा दिराए उनसे। आप लोगों उनके को चाचा सुनो, भतीजा ही नहीं सुनो, मानते जी कहना। चाचा भतीजा का रिश्ता एक अलग होता है, साले का रिश्ता सबसे नज़दीक होता है। जी, आप लोगों को जी, गुमराह मत करो। अगर आप जनता को, पढ़ी लिखी जनता को गुमराह कर रहे हो, आप खुद गुमराह हो रहे हो। इलाहाबाद के लोग 25 साल से सरकार का इंतज़ार कर रहे हैं। किसके पीछे? आपके जज्बातों के पीछे। आपने हर दफ़ा कहा कि मैं सत्ता में आ रहा हूँ, मैं सत्ता में। अब जब एक रहेगी तो पोल खुलेगी। अब इलाहाबाद के लोगों को पता है एक आदमी मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, एक एमएलए मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। और अब इलाहाबाद की जनता परिवर्तन करेगी, मैं आज आपको कह के जा रहा हूँ। अगर दोबारा फिर अभय सिंह जी जीते तो जनता सही है वहाँ की, आप तो ये आप- मान सकते हैं। आपके सामने निर्णय रहेगा, निर्णय आपके सामने रहेगा और चुनाव में आप वहाँ होगे। तो इलाहाबाद के अंदर अब पढ़े लिखे नौजवान आ गए, जी, जिन नौजवानों ने ना चौधरी देवीलाल का दौर देखा उस दौरान, ना ओम प्रकाश चौटाला जी का दौर देखा है। अब उस नौजवान को ये महसूस हो रहा है कि हम कब तक बेकाबू में रहेंगे। 4 साल सरकार के शेष पड़े हैं। इलाहाबाद की जनता विकास चाहती है, बहुत बुरे हालात नहीं चाहती, और इनके सब्ज बाग और सपनों से बाहर निकल चुकी है। तो खट्टर साहब की रैलियां सिरसा में कब से बिल्कुल बिल्कुल, कब से बहुत शुरू होंगी? बहुत जल्दी, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। और सबसे बड़ी चीज़ बताता हूँ जी। आपको, मैं बड़ी प्रैक्टिकल चीज़ है जी, कि एक ऐसा संवेदनशील मुख्यमंत्री है जो हर वर्ग के बारे में सोचता है, हर चीज़ को गौर से इम्प्लीमेंट करने में एकदम फौरी तौर पे लागू करते हैं। आज हर आदमी को एक भरोसा हुआ है कि हमारी कोई गलत काम हमारे साथ नहीं होगा, ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होगी, गुंडागर्दी नहीं होगी, किसी को धमकाना ऐसा सिस्टम नहीं होगा। बहुत कूलली, आरामदायक तरीके से आदमी अपना जीवन यापन कर रहा है। ये हर व्यक्ति को इस बात का इल्म और ज्ञान है। भाई देखो जितने क्वेश्चन हो सकते हैं मैंने एक एक चुन चुन के क्वेश्चन पूछा। आम आदमी यही ऐसे ही क्वेश्चन सोचा है, मेरे तो खैर उपज है नहीं। क्वेश्चन जब मेरे कमेंट बॉक्स में आओ तो मैं देखूँ और सोचूं कहीं ना कहीं पूछूं काबिल व्यक्ति में। तो हमारे आदित्य जी से मैंने सवाल पूछे हैं। अभी इस पूरे हरियाणा को छोड़ के अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की, हाँ जी। तो वहाँ पे आपका प्रिडिक्शन क्या कह रहा है, कितनी सीटें? देखिए, मैं ना तो गया कभी बंगाल आज तक, लेकिन मैं जो भी न्यूज़ के माध्यम से और देख रहा हूँ, जी, पहले था कि ममता बनर्जी बहुत हावी है, लेकिन जब चुनाव का दूसरा दौर, तो दूसरे दौर में जिस प्रकार से जो पॉलिटिकल मूवमेंट्स हो रही हैं, जो चीज़ें आ रही हैं, जो ममता बनर्जी की तरफ से एक आरोप लग रहे हैं, मुझे लग रहा है कि अब वो कहीं ना कहीं पिछड़ रही है और एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी उनके बीच में पनपने लगी है, फ्रस्ट्रेशन लेवल। उससे ही मैं ये प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि ममता बनर्जी की वहाँ पे हालत ठीक नहीं है। 5-10 सीट कम ज़्यादा? देखिए, मैं सीटों के बारे में मैं ऐसे ही तुक्के मारूं, फ़ायदा नहीं, लेकिन एक काबिल नेता,
बहुमत और मिलेगा। बड़ा कद्दावर नेता जब थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और ऐसी बयानबाजी आती है तो एक एहसास होता है कि कहीं ना कहीं चीज़ें गड़बड़ में है। तो वो जो चीज़ है मैं मानता हूँ मेरी ममता बनर्जी की जो गवर्नमेंट है वो मैं नहीं समझता कि बहुमत के अंदर। लास्ट प्रश्न सर, आप जिला अध्यक्ष हैं सिरसा के, आपके थ्रू सिरसा में आपने क्या कुछ ऐसा करवाया कि पहले कोई कर नहीं पाया? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं अगर मुझे जिम्मेवारी मिली है जी, तो मैं हर कार्यकर्ता का मान सम्मान बरकरार रखूं और उसके कुछ ना कुछ उसके हौसले के लिए हिम्मत करूं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। तो भाई चौटाला परिवार जो कि कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा दिल से सोचते हैं, और आज हमारे आदित्य जी बड़े सख्त सवालों के साथ उनसे बातचीत करी। घुमा फिरा कर सीधी बात करूंगा, आप किन के फैन हैं राजनीति की बात करें तो? मैं राजनीति में जी सबसे पहले मैं अपने दादा का फैन हूँ, उनकी सोच जी और उनकी कार्यशैली जी, और उनका पब्लिक में जाना और उनका जुड़ाव रखना। तभी तो आपने उनको जिया है। बिल्कुल, और जी रहा हूँ। आज एट प्रेजेंट में किन के फैन हैं? देखिए, आज एट प्रेजेंट में जी मैं फ़ैन हूँ तो मनोहर लाल खट्टर का, क्योंकि हर वर्ग को संजीदगी से पढ़ना, युवा हो उसका ख्याल रखना, परिवार का ख्याल रखना और बुज़ुर्गों का ख्याल रखना, और संस्कृति और हरियाणा की रीति और नीति का ध्यान रखना, किसान का ध्यान रखना, मजदूर का ध्यान रखना, वो एक ऐसा कार्य है कि जो किसी भी राजनीतिक में लोगों में आज मुझे दिखाई नहीं दे रहा। मैं उनके साथ मैंने बहुत काम किया है और आज भी मैं ज़िले का प्रधान हूँ। मैं उस व्यक्ति का सीरियसनेस कि जो वो करना चाहते हैं हरियाणा में और किस बारीकी से, मैंने आपको एक वाक्य बताना चाहूँगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गया एक बड़ी समस्या लेके कि हिंदुस्तान आज़ाद हो गया 47 में और राइट टू वोट हमें मिला है जी, लेकिन पंचायत चुनाव में आदमी वोट एक्सरसाइज फ्रीली नहीं कर पाता। पंचायत के चुनाव में जब गांव में सरपंचों का चुनाव आता है तो प्रेशर रहता है कि कौन सा कुटुंबा, कौन सा पान्ना वोट देगा या परिवार बोल देते हैं हम। तो किसान गांव में खेती करते हैं, लोग खेतों को सिंचित करने के लिए ट्यूबवेल नहर के पास लगा के पाइपलाइन दबा के लेके आते हैं। लाखों रुपए पाइपलाइन दबा के, 20-20 लाख रुपए की पाइपलाइन दबा के और अपने खेत में डालते हैं। और जब पंचायत का चुनाव आता है ना तो ये कहा जाता है कि भाई जगदीप तेरा भाई चुनाव लड़ रहा है और तेरे खेत में से फलाने की पाइप निकल रही है और उनके 36 वोट हैं, तो उनकी पाइप पाड़ दे या लोटो लोन करा। तो राइट टू वोट उनके पास नहीं है क्योंकि वो प्रेशर में है। तो मेरे सामने ऐसा वाक़या हुआ था, मैंने माननीय मनोहर लाल खट्टर जी को जाके कहा, मैं कहा एक ऐसा कानून बनाओ जिससे वोट की आज़ादी आए हरियाणा के अंदर। और जब उनको मैंने सारी बात बताई तो उन्होंने हरियाणा के अंदर ये कानून बनाया कि कोई किसान पाइपलाइन दबा के लेके जाता है तो ना तो उसको उखाड़ सकता और ना उसको दबाते हुए कोई रोक सकता है। ये एक छोटी सी चीज़ थी, लेकिन उसका असर कितना पड़ा कि 20 लाख रुपए जिस किसान ने पाइपलाइन दबा के डाले हैं वो कर्जा लेके आया आड़ती से। 10 एकड़ का ज़मींदार 20 लाख 10 साल में भी नहीं चुका सकता। और उसकी कोई पाइपलाइन उखाड़ दे, किसान की पानी की पाइपलाइन उसकी जीवन रेखा है, उसके परिवार की जीवन रेखा है। तो ऐसी संजीदगी मैंने मुख्यमंत्री के अंदर देखी है इसी के अंदर। तो मैं तो बहुत बारीकी पे काम करने वाला इंसान हूँ और उन बारीकियों को मैं समझ सकता हूँ कि किस तरीके से मुख्यमंत्री भी बारीकियों पे चलने वाले इंसान है। तो मैं आज के परिप्रेक्ष्य में ये मानता हूँ कि अगर हरियाणा के अंदर कोई संजीदगी रखता है जी तो माननीय मनोहर लाल खट्टर है। थैंक यू सर। हमारे आदित्य जी बड़े सख्त सवालों के साथ उनसे बातचीत करी, और यह वीडियो तो हमने किसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।